मोदी पे भरोसा अखबार की सुर्खियों से पैदा नहीं हुआ है। मोदी पे ये भरोसा टीवी पर चमकते चेहरों से नहीं हुआ है। जीवन खपा दिया है, पल पल खपा दी है। यूं तो 2014 से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तेवर बता रहे हैं देश के उज्जवल भविष्य के लिए खपा दी है कि वो अकेले ही सब पर भारी है। लेकिन इस बार विपक्ष को लगता है कि उसका इंडिया ब्लॉक पीएम मोदी को 2024 में सत्ता के लाल किले तक पहुंचने से ब्लॉक कर देगा। इंडिया समिट इसी के लिए हो रहा है कि प्रजातंत्र हो, संविधान हो, उसकी सबकी रक्षा करने की जिम्मेदारी हमारी है, उसको लेकर हम आगे। तो विपक्ष को एकजुट करना आपको लगता है एक चुनौती होगी, क्योंकि विधानसभा में तो आप सीट शेयरिंग नहीं कर पाए? नहीं, बिल्कुल चुनौती नहीं है। जो प्लीज ध्यान रखिए कि इंडिया अलायंस बना था लोकसभा चुनाव के लिए, स्टेट इलेक्शंस को लेकर चर्चा नहीं हुई थी। आने वाले समय में हम सब अपने जो भी कोऑर्डिनेशन होगा, कोऑपरेशन होगा, एक साथ मिलकर करेंगे। बीजेपी के बड़े आत्मविश्वास और इंडिया ब्लॉक की बैठक के बीच बड़ा सवाल ये है कि क्या विपक्ष पीएम मोदी को रोकने में कामयाब हो पाएगा। सिर्फ 2015 में बिहार में लालू और नीतीश ने हाथ मिलाकर बीजेपी को सत्ता से बाहर कर दिया था। 2019 के लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा, फिर भी मोदी की आंधी में उड़ गए। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि इंडिया ब्लॉक सिर्फ चुनावी सुगबुगाहट भर है या कारगर भी होगा। बीजेपी इसे हवाई मानकर चल रही है। जो आज कुछ लोग मिल रहे हैं दिल्ली में अलायंस के नाम पे, उनके बारे में भी तो उनका मकसद ये है कि इस सरकार को उखाड़ के फेंक देना। और लेकिन हम सब जो बैठे हैं, तो हम लोगों को कहा, हमारा विचार है मेक भारत का भविष्य उज्जवल बनाना, ये हमारा उज्जवल भविष्य का ये हमारा सोच है। उज्जवल भविष्य के लिए, भारत के उज्जवल भविष्य के लिए हम जिएंगे और काम करेंगे, ये हमारा सोच है। दरअसल बीजेपी को लगता है कि इंडिया ब्लॉक अपने ही अंतर्कलह की भेंट चढ़ जाएगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार के बाद दूसरे दल उस पर दबाव बढ़ाएंगे। इस गठबंधन के सामने पश्चिम बंगाल, दिल्ली, पंजाब और केरल जैसे राज्यों में तालमेल की चुनौती है, जहां इंडिया की ही पार्टियां एक दूसरे के सामने हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र में सीटों का तालमेल एक बड़ा सरदर्द है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव अब भी कांग्रेस पर आक्रामक रहते हैं और इसकी वजह कांग्रेसी नेता कमलनाथ की जुबान है। सर, अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने धोखाधड़ी की है। अरे भाई छोड़ो। गठबंधन तो बन चुका है, लेकिन गठबंधन की सिर फुटव्वल जनता के बीच जैसी छवि पेश करती है। उसका असर नकारात्मक पड़ता है। इतना जरूर है कि लोकसभा और राज्यसभा से विपक्षी सांसदों के निलंबन ने इंडिया में सहयोग का बीज बो दिया है। प्रशांत के साथ राजीव रंजन की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।